अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो भाई बचपन के ज़माने में ना, जब मैं 7 क्लास में थी ना, तो हमारे स्कूल की एक ड्राइंग की टीचर थी, यानी कि आर्ट्स की टीचर थी ना। और बहुत खूबसूरत सी थी, बहुत प्यारी सी, और देखने में बिल्कुल फूल जैसी लगती थी ना। और पढ़ाती भी वो आर्ट्स यानी कि ड्राइंग थी। तो ड्राइंग की टीचर का एक तस्वुर एक जहन में ऐसा उभरता है ना, इमेज ऐसा आता है ना कि बहुत अच्छी सी टीचर होंगी, बहुत पोलाइट सी होंगी, हम्बल सी होंगी, बिल्कुल भी नहीं डांटेंगी। आर्ट्स में क्या करना होता है, बस कलर्स करने होते हैं और स्केच बनाना होता है। लेकिन ये कि मैं वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट में से थी अपनी क्लास के ना, मॉनिटर भी हुआ करती थी। तो बस उन्होंने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी कि मैं सब पूरी क्लास की ना ड्राइंग की जो बुक होती है वो मैं कलेक्ट करके ना पहले से रखूं। बस अगर ज़रा सी भी देर हो जाती थी ना, अगर वो एंटर, और वो ऐसी भाग भाग कर आती थी ना कि बस हमें मौका ही नहीं देती थी संभलने का। और बस फिर पता है क्या होता था, फिर लगते थे हमारे हाथों पे ज़ोर ज़ोर से डंडे, इतना मोटा डंडा लेकर आती थी वो, और उससे हमें मारती थी ना। लगता है पता नहीं उनके ससुराल पे क्या जुल्म होता था, या कोई आर्मी में जाना चाहती थी, वो फ़ौजी बनना चाहती थी और रह गई वो बेचारी। इतनी सी बात पे ना इतनी शदीद डंडे मारती थी वो, अल्लाह पूछेगा, उन्हें बहुत शदीद डंडे मारती थी। और हम लोग उनसे इतना थर थर कांपते थे। हालांकि आर्ट्स का और ड्राइंग की टीचर का यही इमेज होता है कि बहुत ही मज़ा आने वाला है, एंजॉय करने वाले हैं हम लोग। और ये देखें, बातों बातों में मैंने पूरी 1 किलो जर्मन मिर्चें कट कर ली हैं। और अगर आपने भी मिर्चों का सालन बनाना है तो आप आधा किलो ले लें या 1 किलो ले लें, आप क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। और बहुत थोड़ी सी वैसे बनती है ना, क्योंकि सारा पानी इसका ड्राई हो जाता है। और आधा किलो में आप आधा किलो टमाटर यूज़ करेंगे और 1 किलो में आप 1 किलो टमाटर यूज़ करेंगे। बहुत मज़े का बनता है, और मैंने एक हफ़्ते में ये 2 दफ़ा बना लिया है। और मेरे हस्बैंड ने कहीं खाया था, फिर उन्होंने भी मंगवा कर, पहले आधा किलो मैंने घर पे बनाया और फिर पूरा 1 किलो मुझे बनाना पड़ी। इतनी सज़ा मिली ना, इतना मज़े, वैसे बहुत मज़े का बना था। और सारे बीज निकालने पे ये कि थोड़ा सा फीका फीका लगता है मुझे, तो आई फील कि थोड़ा फीका लगा। तो आप 2-3 मिर्चों के बीज, आप इसमें 1 मिर्चों के या 2 मिर्चों के आप छोड़ दें, ताकि थोड़ा स्पाइसीनेस भी आ जाए, क्योंकि हम मसाले में बिल्कुल भी हरी मिर्च या लाल मिर्च नहीं डालने वाले। और आपने भी किचन में ये काम करना है, टीवी लाउंज वगैरह में अगर आप बैठ के कट करेंगे तो फिर बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है इसके बीजों से, क्योंकि 2-4 बीज तोड़ते ही हैं फिर कट करते हुए। और ग्लव्स पहन के काम करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर मेरे पास शॉपर वाले ग्लव्स मुझे मिल नहीं रहे थे, तो मैंने फिर यही जो बर्तन धोने वाले होते तो वो मैंने पहन के ना, फिर मैंने केयरफुली सारा इसको रिमूव किया, इन बीजों को। बहुत सारे बीज निकले थे पूरे 1 किलो मिर्चों में। और ये देखें, 1 किलो मिर्ची के लिए मैंने पूरा 1 किलो टोमेटोज़ यूज़ किए हैं। आप अगर आधा किलो का बनाएं तो आधा किलो टोमेटोज़ यूज़ करें। और टोमेटोज़ काफ़ी यूज़ हुए थे, तो मैं फ्रिज का खाना भी मैंने सोचा मैं वॉश कर लेती हूँ। तकरीबन 8 से 10 दिन में मैं हमेशा वॉश कर लेती हूँ, और फ्रेशली धो करना मैं फिर ड्राई करके। और ताकि बिल्कुल भी, ताकि बर्डन ना पड़े, कभी कोई खाना साफ़ कर लिया करें, कभी कोई खाना साफ़ कर लिया करें। वैसे छोटा भाई होने का ये बेनिफिट बहुत होता है कि पढ़ाने वाले बहुत होते हैं। पता नहीं अभी छोटा वाला बड़े को पढ़ा रहा है या बड़ा वाला छोटे को पढ़ा रहा है। तो बस टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से ऑयल में डाल के भून लिया था, और सिर्फ हल्दी और नमक मैंने ऐड किया था, और कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया इसमें। और सिर्फ फिर मैंने मिर्ची डालकर उसको आधे घंटे के लिए थोड़ा पानी डालकर ना, आधा से 1 कप, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने कुक कर लिया था। और ये बहुत अच्छी सी गल गई थी, और बहुत मज़े की बनती है ना। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल भी इसमें एफ़र्ट नहीं है, सिर्फ जस्ट कटिंग की इसकी एफ़र्ट है, जो एफ़र्ट है बस। उसके बाद खाने में उतना ही मज़ा आएगा आपको। गरम गरम चपाती बनाकर आप इंजॉय करें। और अब मैं आपसे ये एक ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करना चाह रही हूँ, बहुत मुझे पसंद आया था, तो मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। ये एक 3 पीस सूट है और कॉटन फैब्रिक है इसका। और इसके नेक पे इस तरह से लेसेस लगी हुई हैं, और जॉइनिंग लेसेस भी लगी हुई हैं। और जॉइनिंग लेसेस जो हैं वो बेस कलर की यूज़ की हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं इस तरह से। और ये फैब्रिक बिल्कुल प्लेन आया था, और साइड के जो पैनल्स हैं इसके ऊपर भी पहले जॉइनिंग लेस यूज़ की गई है, इसके ऊपर फिर पैनल्स यूज़ किए गए हैं, एप्लिक करवाए गए हैं। मैं आपको इसका दामन भी दिखाती हूँ। पहले मैं आपको साइड का इसका दिखा दूँ। चौक चौक पे इस तरह से जॉइनिंग लेस के ऊपर पैचेस यूज़ किए गए हैं, और फिर दामन पे ऑर्गेन्जा का फैब्रिक यूज़ किया गया है। ये फैब्रिक सेमी ऑर्गेन्जा का है, क्योंकि
प्योर ऑर्गेन्जा का यूज़ करने से वो वॉश के बाद 2 से 4 वॉश के बाद काफ़ी लूज़ हो जाता है और उसकी शाइन भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर सेमी ऑर्गेन्जा यूज़ किया गया है, उसके ऊपर थोड़ी छोटी-छोटी सी स्लिट्स लगाई गई हैं, पेंटेक्स डाली गई हैं और इस तरह से कर्व के ऊपर भी लेसेस का इस्तेमाल किया गया है। और साइड पे इसके पाइपिंग पट्टी जो यूज़ की गई है वो बेस कलर की यूज़ की गई है और बेस कलर की ही तमाम लेसेस भी यूज़ की गई हैं। ये बिल्कुल प्लेन फैब्रिक आया था और इसको लेसेस और जॉइनिंग लेस यूज़ करके इस तरह से फैंसी बनाया गया है और इस तरह से ऑर्गेन्जा यूज़ करके इसको काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस किया गया है। बैक बिल्कुल प्लेन है, प्रिंटेड है और इसके बैक पे भी इस तरह से लेस लगाई गई है और स्लीव्स मैं आपको दिखा दूँ। स्लीव्स पे इस तरह से वी कट में लेस यूज़ की गई है और उसी तरह से स्लिट बनाए गए हैं जिस तरह से दामन पर थे और फिर 3 से 4 इंच के ऊपर एक और जॉइनिंग लेस दी गई है। जब इसे पहनेंगे तो इसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी और ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टा शिफॉन डिजिटल प्रिंटेड है और इसके साइड पे भी जो लेस यूज़ की गई है वही शर्ट पे भी यूज़ की गई थी और साइड पे साटिन पट्टी यूज़ की गई है। और अब मैं दिखाऊंगी आपको ड्रेस की कंप्लीट लुक कि ये ड्रेस देखने में ओवरऑल कैसा लग रहा है। ये इसकी नेक लाइन है, ये इसका दुपट्टा है और ये इसका ट्राउज़र है और ये ट्राउज़र पे भी इस तरह से स्ट्रिप्स फिक्स की गई हैं और ये इसकी स्लीव्स की लुक है। ये इसका दामन है और दामन पे जो ब्यूटीफुल से स्ट्रिप्स बनाई गई हैं प्लेट्स के साथ, ये ओवरऑल लुक बहुत ज़्यादा नाइस और बिल्कुल कंप्लीट सी एक लुक आ रही है। आज के लिए बस इतना ही एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।